नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश में हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। यूपी में सियासी जमीन मजबूत कर रही सपा और आरएलडी का गठबंधन तय माना जा रहा था। यूपी चुनाव में सपा और आरएलडी मिलकर चुनाव लड़ने के लिए रजामंद भी है। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर सोमवार को सपा और आरएलडी के गठबंधन के आधिकारिक ऐलान की तारीख भी तय थी, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर दोनों पार्टियों के बीच पेच फंसा हुआ है। इस वजह से ऐलान भी नहीं हो पाया। दोनों के बीच सीट बंटवारे पर अब तक कोई सहमति नहीं बन पाई। आरएलडी के प्रभाव वाले पश्चिम यूपी की कई सीटें ऐसी हैं जहां पर दोनों दलों के बीच बात फंसी हुई है। इसके चलते सपा आरएलडी का गठबंधन का ऐलान उलझा हुआ है। 1 दर्जन सीटों पर रस्साकशी के चलते गठबंधन की घोषणा को टाल दिया गया। हालांकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने खुद मुजफ्फरनगर के बुढ़ाने के कश्यप सम्मेलन के आरएलडी के साथ गठबंधन का संकेत दिया था। बावजूद इसके अभी तक गठबंधन का ऐलान नहीं हो सका है। आरएलडी ने शुरू में 65 से 70 सीटों की डिमांड रखी थी, लेकिन समाजवादी पार्टी 2 दर्जन से ज्यादा सीटें देने के लिए तैयार ही नहीं थी। ऐसे में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने पिछले दिनों काफी देर तक फोन पर बातचीत भी की और आखिर में 3 दर्जन सीटों पर समझौते का फॉर्मूला तैयार किया गया। लेकिन करीब 1 दर्जन सीटों पर दोनों ही पार्टियों की दावेदारी से गठबंधन का गणित उलझा हुआ है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि सपा और आरएलडी साथ आते हैं या फिर सीटों की उलझन में अलग अलग सफर तय करते हैं। आज की चर्चा इसी मुद्दे पर। तो आज यही करेंगे जानने की कोशिश कि पेच आखिरकार ये फंसा कहां पर हुआ है। हमारे साथ एक पैनल इस समय जुड़ा हुआ है, मैं आपका तारुफ करवा देती हूं। हमारे साथ इस समय रोहित अग्रवाल जी, प्रवक्ता है आरएलडी के, वो मौजूद है, बहुत स्वागत है आपका। और डॉक्टर सुनील कौशिक, वरिष्ठ पत्रकार है, वो भी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रोहित अग्रवाल जी, सीधा सा सवाल है, आखिरकार ऐलान हो क्यों नहीं पा रहा है? ऑलमोस्ट तय था कि 22 तारीख को ऐलान कर दिया जाएगा। मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन इसके लिए चुना गया, लेकिन शाम बीत गई, कोई ऐलान नहीं हुआ। पेच कहां फंसा हुआ है, क्या दिक्कत आ रही है? शिल्पा जी, देखिए, प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के जुमलों से त्रस्त है। 1 साल से किसान आंदोलित था। 1 साल बाद प्रधानमंत्री जी ने ये माना कि किसानों को बेचा जा रहा था उद्योगपतियों के हाथों में और किसानों को बिल को वापस ले लिया। ऐसी स्थिति में प्रदेश की जनता भी चाहती है कि एक प्रभावी गठबंधन उसके सामने हो। तो राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी, क्योंकि सामान्य विचारधारा के दल हैं, तो उनकी भी कोशिश है कि हम एक अच्छा गठबंधन, एक ऐसा गठबंधन जिससे कि हम भारतीय जनता पार्टी से निजात दिला सकें प्रदेश की जनता को। प्रदेश की जनता हाहाकार कर रही है और भारतीय जनता पार्टी अपने 5 स्टार ऑफिसर्स बनाने में मस्त है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय लोकदल भी चाहता है कि जनता के सामने एक ऐसा विकल्प हम रखें कि जिससे कि जनता को भी राहत मिले और जनता जो आज युवा आंदोलित है उसको भी कम से कम एक राहत मिले, जो आपका किसान आंदोलित है उसको राहत मिले, जो व्यापारी आंदोलित है उसको राहत मिले। तो पूरी तरीके से प्रदेश की जनता भी चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी की विदाई की जाए। तो इसमें कोई पेच नहीं है। जल्द ही हम गठबंधन को अनाउंस करेंगे और आपके सामने रखेंगे जो भी हमारी भूमिका होगी। ठीक है, आपने कहा है कि जल्द ही इस पर तस्वीर को स्पष्ट किया जाएगा। डॉक्टर सुनील कौशिक, क्या लग रहा है? हालांकि सपा और आरएलडी तो कहेंगे, अपनी अपनी सफाई पेश करेंगे ही, लेकिन अंदर खाने क्या खिचड़ी पक रही है? सीटों के गणित में ये गठबंधन कहां उलझा हुआ नजर आ रहा है? नहीं शिल्पा, देखो, समझना पड़ेगा कि पिछले 2 महीने से जितनी भी खबरें आई वो सब आरएलडी नेताओं की तरफ से आई कि समाजवादी पार्टी से हमारा गठबंधन होगा। समाजवादी पार्टी की नेता की तरफ से, अखिलेश यादव जी की तरफ से अभी कोई ऐसा बयान आधिकारिक नहीं आया जिससे ये कह सकें कि आरएलडी से समझौते के लिए वो बहुत ही गंभीर दिखते हैं। और 22 तारीख का जो डेट निश्चित किया गया कि मुलायम सिंह यादव जी के बर्थडे पर कुछ ऐसा होगा, ये मैंने कई डिबेटों में कहा ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और समाजवादी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, वो संस्थापक सदस्यों में भी हैं। जब मेरी उनसे वार्ता हुई तो उन्होंने बड़ा स्पष्ट तौर से कहा कि अभी कोई फैसला संभव नहीं है। और इस बात का जब मुझे लगा कि जब पश्चिम में एक बहुत बड़ी रैली होती है जहां जयंत जी को भी आना होता है, अखिलेश यादव उस सभा को संबोधित करते हैं पर जयंत जी उस पर गायब रहते हैं।
तभी मुझे लग गया था कि ऐसा कोई भी फैसला 22 तारीख को नहीं आने वाला है। अब ये सब कहने की बातें हैं कि वो 100 सीटें मांग रहे हैं, वो 2 दर्जन सीट देने वाले हैं, हम इतने सीटों पे बात कर रहे हैं। जब कोई किसी क्षेत्र में जब सीटों का बंटवारा होता है और एक बड़ा घटक दल होने के नाते मुझे लगा है पश्चिम में यदि सीटों का बंटवारा होना है तो जयंत जी से 1 to 1 बात होनी चाहिए थी। लेकिन पिछले 2 महीने में एक भी किसी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता से और राष्ट्रीय लोकदल के किसी बड़े नेता से वार्ता नहीं हुई है। तो ये केवल हवा बातें रहें कि साहब 22 तारीख को कुछ न कुछ फैसला आने वाला है और बार बार राष्ट्रीय प्रवक्ता लोकदल के ये कहें कि नहीं साहब हमारा समाजवादी पार्टी से गठबंधन होगा, तो मुझे लगता है कि अपने आप को बड़ी पार्टी हकीकत ये है कौशिक साहब कि पीएम नरेंद्र मोदी ने जो तीनों कृषि कानून वापस ले लिए, ऐसे में पूरा मामला उलझा दिया गया। क्या वेट एंड वॉच की स्थिति में है? नहीं, देखो ये भी चर्चाएं थी किसी तरीके से, ऐसा ना हो आरएलडी बीजेपी के साथ हो ले अंदर खाने कुछ नहीं, बिल्कुल ये रोहित अग्रवाल जी मानेंगे भी इस बात को लेकर के कि पिछले 1 हफ्ते में इनकी पार्टी के नेताओं का भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से लगातार पीछे के पर्दे पर वार्ता चल रही है। ये समाजवादी पार्टी को भी पता है और इनके नेताओं को भी पता है। लेकिन ये जब कहने को था लोकदल के पास के साहब कृषि कानून को लेकर के जो पश्चिम की बेल्ट में जो जिस तरीके से विरोध है उस वजह से हम समझौते में नहीं जा सकते क्योंकि कोर वेट हमारा वो है। हाँ। केवल हम कोर वेट को नहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन हाँ। अब यदि 3 कानून वापस हो गए हैं तो मुझे लगता है कि अब कहीं ना कहीं जो पीछे के पर्दे से बातें चल रही थी वो खुल के अब सामने आनी चाहिए। हाँ। और ये भी मैं जहां तक मेरी नॉलेज में हो सकता है कि मैं गलत हूं कि उप मुख्यमंत्री के लिए भी भाजपा की तरफ से एक प्रस्ताव गया है लोकदल के लिए कि जयंत जी को यदि अच्छी सीटें आती हैं और सरकार भाजपा की बनती है तो हम उप मुख्यमंत्री का भी चेहरा दे सकते हैं। तो अभी जो ऊहापोह की स्थिति है मुझे नहीं लगता समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से भी था। ऊहापोह की स्थिति है, बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं, तमाम सिचुएशन सामने आ रही है। रोहित अग्रवाल जी इस पर बेहतर जवाब दे पाएंगे, लेकिन इससे पहले फखरुल हसन चांद इस समय सपा नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करना चाहूंगी। चांद साहब, माहौल तो पूरा बना, ऐलान होगा, लेकिन ऐलान हुआ नहीं। आखिरकार मामला कहां फंस गया है? क्यों ऐलान नहीं हो पाया है? किस बात का इंतजार किया जा रहा है? देखिए, अभी वरिष्ठ पत्रकार कौशिक जी बोल रहे थे, मैं उनको सुन रहा था। मैं उनसे बता दूं कि अगर वो भूल रहे हैं कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बयान था कि आरएलडी तो हमारे साथ है, जो पहले से हमारे साथ गठबंधन में है, आप उससे दोबारा हमारा गठबंधन क्यों करवाना चाहते हैं? आप डिबेट कर रहे हैं इस चैनल पर बैठ के गठबंधन की, तो वो तो हमारे सहयोगी पहले से हैं, हमने उनसे गठबंधन कहाँ तोड़ा? और जहां तक जयंत चौधरी जी कहां जा रहे हैं, मोदी ने झटका दिया है, आरएलडी भी झटका देते, बीजेपी के साथ हो ले, ऐसा ना हो जाए सर। मैडम, पहली चीज तो आप प्रवक्ता हैं, आप प्रवक्ता नहीं हैं, नहीं आप सर, एंकर तमाम हैं। संभावनाओं पर बात करनी आवश्यक है ना। आप कह रहे हैं ना कि सवाल क्यों हो रहा है, डिबेट क्यों हो रही है? डिबेट इसलिए हो रही है क्योंकि आधिकारिक तौर पर तो अभी घोषणा नहीं हुई ना, जिस दिन हो जाएगी मुद्दा खत्म हो जाएगा। अच्छा, अब आप बोल लीजिए, फिर मैं बोलूंगा। बोलिए सर, सवाल मैंने आप ही से पूछा है, जवाब आप ही को देना है। हाँ, ठीक है। देखिए, पहली चीज तो मोदी जी ने क्या झटका दिया है, पहले तो हम आपसे ये समझ ले। अपना उस कानून को जिस कानून के फायदे गिनाते गिनाते 1 साल से भारतीय जनता पार्टी थक नहीं रही थी, उस कानून पे अपने कदम को पीछे खींच लिया। पहली बार सरकार को पीछे हटना पड़ा। ये उनका कौन सा कदम है? भारतीय जनता पार्टी झुक गई किसान आंदोलन के आगे। जो किसान आंदोलन आज भी जारी है, तो क्या प्रधानमंत्री जी ने किया, मेरे समझ के बाहर है। दूसरी चीज ये कि समाजवादी पार्टी का गठबंधन आरएलडी के साथ है और आरएलडी के साथ रहेगा। भारतीय जनता पार्टी बताए कि उसके गठबंधन में उसके सहयोगी कौन है। हमारे साथ तो आज पीला और नीला रंग सब हमारे साथ शामिल हो चुके हैं। समाजवादी पार्टी के साथ तो लाल और हरा रंग पहले से था, तो हमारे साथ तो लगातार रंग जुड़ते जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बताए कि उनके साथ सारे रंग उनको छोड़ के क्यों जा रहे हैं, वो क्यों अकेले पड़ जा रहे हैं। नहीं हसन साहब, अभी पश्चिम में एक बहुत बड़ी रैली थी, वहां जैन जी को आना था, अखिलेश यादव जी मुख्य थे वहां पर, तो क्यों नहीं जैन जी पहुंचे वहां पर? आज जैन जी कहाँ है आपको पता है? नहीं, मुझे तो सब पता है, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। उस समय इतने दिनों से रैली की तैयारियां हो रही थी जयंत जी के, सुनिए ना आप, सुन लीजिए ना आप, जयंत जी के सैकड़ों की संख्या में वहां होर्डिंग लगे हुए थे कि जयंत जी उस रैली में पहुंचेंगे। और जयंत जी से जब मेरी वार्ता हुई तो उन्होंने कहा था कि हम भी पहुंचेंगे, लेकिन लास्ट टाइम में वो नहीं पहुंचे, तो इसका भी तो कोई संदेश होगा ना। देखिए, आज जयंत चौधरी जी कहाँ है, संदेश ये बड़ा है। आज वो कहाँ पे बैठ के चर्चा कर रहे हैं, संदेश ये बड़ा है।
आऊंगी रोहित जी। तो आप पत्रकार हैं तो आपको जानकारी होगी कि आज जयंत चौधरी जी कहाँ हैं और जयंत चौधरी जी कहाँ हैं और किससे बात कर रहे हैं, किन सीटों पे बात कर रहे हैं। ठीक है रोहित तो अग्रवाल जी इस पर जवाब देना चाह रहे हैं। रोहित जी जल्दी से। देखिए अभी तक कौशिक जी कुछ भी कह रहे थे तो मैं बीच में इंटरप्ट इसलिए नहीं कर रहा था। अभी इन्होंने सीधे सीधे जयंत जी का नाम लेके कहा कि मेरी जयंत चौधरी जी से बात हुई तो उन्होंने कहा था मैं आऊंगा। ये कौशिक जी इस तरीके के बयान देने से बचा करिए, ठीक है ना। हमारे नेता को मैं आपको भेज दूं। अरे जैन जी से आप बात की, अरे मैं कह रहा हूं ना आपको, आप जैन जी से बात कीजिए ना। अब मेरे मोबाइल में रिकॉर्डर तो है नहीं है जो मैं आपको सुना देता। कौशिक जी कृपया जब आप चैनल पे बात करते हैं, नहीं जब आप चैनल पे बात करते हैं तो आप पूरे प्रदेश की जनता आपको सुन रही होती है, तो कृपया इस तरीके के बयानों से बचा करिए, क्योंकि जयंत चौधरी जी को उस रैली में कभी भी नहीं जाना था। जयंत चौधरी जी जो अभी तक की स्थिति है उसके अंदर सपा अपनी रैली कर रही है और राष्ट्रीय लोकदल अपनी रैली कर रहा है। हमने साफ कहा है। अरे सर, पश्चिम में जो आपका जो गढ़ माना जाता है, आपका जो गढ़ माना जाता है उसमें रैली हो रही है और आप कह रहे हैं जैन जी को उसमें नहीं जाना था। आप वहां गए होंगे, वहां सैकड़ों की संख्या में होर्डिंग्स जैन जी के स्वागत के लिए लगे थे और आप कह रहे हैं कि जैन जी को वहां नहीं जाना था। हमने नहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो भाजपा की रैली लगती है, वहां भी जयंत चौधरी जिंदाबाद के नारे लगते हैं। तो इस चीज को क्या मैं होर्डिंग्स की बात कर रहा हूं, मैं होर्डिंग्स की बात कर रहा हूं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं होर्डिंग्स की बात कर रहा हूं। सैकड़ों की संख्या में जैन जी के स्वागत के लिए वहां के कार्यकर्ताओं ने होर्डिंग लगाए हों, तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि वो नहीं। और मैं कह सकता हूं, आप बात करिए, आप इस डिबेट के बाद कॉन्फ्रेंस में बात करा दी, उन्होंने मुझसे कहा है का मैसेज बिल्कुल साफ था। फिर नहीं अब 2 दिन पहले क्या हालात हो गए ये मैं नहीं कह सकता। मैं इसमें जाना भी नहीं चाहता। लेकिन अगर आपके बीच स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट है तो फिर इंतजार किस बात का हो रहा है? मेरा बस इतना सा सवाल है चांद साहब आपसे भी और रोहित अग्रवाल जी आपसे भी। अभी चांद साहब ने कहा कि आप ऑलरेडी उनके साथ हैं और रोहित अग्रवाल जी कह रहे हैं कि हम तो अलग अलग रैलियां कर रहे हैं। समय आएगा खुद ब खुद बता देंगे। चलिए ठीक है, आप दोनों के पास आऊंगे, लेकिन फिलहाल मुझे यहाँ पर रुकना होगा एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा को बढ़ाएंगे यही सर। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। चर्चा हो रही है कहां फंसा हुआ है पेंच, सपा और आरएलडी के बीच। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल बना हुआ है। एक बार फिर से पैनल के पास जाते हुए कौशिक साहब आप ही के पास आऊंगी। सपा का अपना अलग कहना है, आरएलडी अपनी बात कह रही है, लेकिन हकीकत क्या नजर आती है? क्योंकि फिलहाल ये हम बात समझ रहे हैं कि जब तक आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं हो जाती है तब तक इन लोगों के लिए भी मुश्किल हो जाता है अपनी अपनी बातों को कहना। अब कहीं ना कहीं एक असमंजस की स्थिति, भाई साथ में है नहीं है, अगर सीट बंटवारे को लेकर पूरी तरह से स्थिति स्पष्ट हो चुकी है, सहमति बन चुकी है, तो फिर इंतजार किस बात का है? देखो शिल्पा जी, ये समझना पड़ेगा कि हर राजनीतिक दल नुकसान और फायदे की बातें सोचते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आरएलडी सोच रहे हैं या समाजवादी पार्टी, जायज है, सही बात। अभी पश्चिम में किसी एक नेता का समाजवादी पार्टी का ज्वाइन करना, वो मुझे लगता है कि जैन जी को पसंद नहीं आया। और जहाँ 4 सीटें जहाँ जिस जिले से रहती थी, जहाँ से वो नेताजी, मैं नाम वाम नहीं खुल कर लूँगा, फिर ये कहेंगे कि साहब आपकी वार्ता नहीं हुई, तो ये सब समझ जाएंगे सारे में जो मैं कहना चाह रहा हूँ। उन 4 सीटों में से 3 सीटें समाजवादी पार्टी लगभग अपने प्रत्याशी घोषित कर चुकी है, वहाँ आरएलडी को पसंद नहीं है। तो ये कुछ उफाफों की जो स्थिति है, और मुझे लगता है कि जब आपका घटक दल बड़ा ईमानदारी से आपके साथ है तो उससे वार्ता करनी चाहिए थी समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी को लोकदल को विश्वास में लेना चाहिए था कि ये हमारे आगे के कदम है, ये नेता है, तो सारी चीजें हैं। और ऐसा नहीं है पिछली बार चुनाव नहीं हुए हैं, समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी दिया है, आरएलडी का बैनर रहा है, आरएलडी जी की तरफ से चुनाव लड़ा गया है, तो ये कभी चीजें रहती हैं। अभी भी इस तरीके से ऊपापो इसकी स्थिति है कि समाजवादी पार्टी चाह रही है कि लोग हमारे होंगे, लेकिन कोटा आपका होगा, मतलब लड़ेंगे आरएलडी से चुनाव। तो जब ऐसी स्थिति आ जाए तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं अपने साथी के साथ कह सकते हैं राजनीति हो रही है। और जब जयंत जी की बात की जाए, जयंत जी से जब आप वार्ता करोगे तो मुझे लगता है कि वो बड़ा सुलझे हुए नेता हैं। मैं उनको अभी से नहीं जानता, 20 साल मुझे उनके घर आना जाना रहा है, उनके पिताजी के साथ भी रहा, लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को पश्चिम में अपने आप को जमाए रखना है तो बिना आरएलडी के नहीं जम सकते। और इस आंदोलन में आपने देखा होगा कि तमाम किसान संगठन के नेताओं ने महसूस किया कि आरएलडी को, जब हमने आरएलडी को चुनाव जानबूझ के हराया,
बाद में उनको कष्ट भी हुआ कि हमें ये नहीं करना चाहिए था। तो जो चीजें अभी रहा, किसानों का आंदोलन रहा, जो वहाँ की परिस्थितियां हैं, टिकैत साहब बड़ा उभर के आ रहे हैं। जब टिकैत साहब बड़े नेता हो जाएंगे तो क्या जयंत जी उनको महसूस एक्सेप्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? दूसरा, समाजवादी पार्टी, अभी आप भाजपा में देखेंगे 50 से सीटें ऊपर हैं, क्या वो समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में जो दंगा हुआ, क्या बीजेपी उसका फायदा उठाएगी? तो क्या जाटों के साथ मुस्लिम आएंगे कि नहीं आएंगे? तमाम ऐसे सवाल हैं जिस पर चर्चाएं चल रही हैं, समीक्षाएं चल रही हैं। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि जो 22 तारीख का इंतजार था, आप कह रहे शिवपाल जी के साथ पार्टी के साथ भी गठबंधन होगा, वो भी नहीं हुआ। तो ये सब कयास 1 महीने से लगाए जा रहे थे कि मुलायम सिंह यादव जी के बर्थडे पर कुछ न कुछ ऐसे शुभ समाचार मिलेंगे। लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि अपने घटक दलों के साथ राजनीति राजनीतिक दलों को नहीं करनी चाहिए। ठीक है, फखरुल हसन चांद जी मुस्कुरा रहे हैं आप, जवाब दीजिए। देखिए शिल्पा जी, पहली बात तो कौशिक जी, आप जो हैं ये कैसे तय कर दिया कि समाजवादी पार्टी ने टिकट घोषित कर दी? समाजवादी पार्टी की नीति आप थोड़ी तय करेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, हमने किसको ज्वाइनिंग कराई। आपने ये कैसे सोच लिया कि किसी की ज्वाइनिंग हुई है तो उसका टिकट हो गया? समाजवादी पार्टी ने अभी तो किसी भी सीट पे कोई टिकट फाइनल नहीं किया, तो आप कैसे टिकट फाइनल कर रहे हैं डिबेट में बैठ के? मेरे समझ के बाहर। मैंने ये नहीं कहा कि टिकट हो, फिर आप इसको गलत वे में ले जा रहे हैं। हम लोग, अब सुन लीजिए, अब थोड़ा 1 मिनट सुन लीजिए। हो सकता है 1 मिनट आप सुन लेंगे मुझे, तो ये बातें आप नहीं कहेंगे। 1 मिनट आप मुझे सुन लेंगे तो एक आधा सेकंड आप सुन लीजिए ना। आप उसको आप कह रहे हैं कि आप ऐसे कह सकते हैं। जब आपसे मेरी बैठ के वार्ता, जब मेरी आपसे बैठ के वार्ता होगी, हम मीडिया के लोग हैं, समाजवादी पार्टी के नेताओं से बैठ के बात हो रही है, उसकी समीक्षा हम कर रहे हैं। अब आप उसको करिए, नेग्लेक्ट करिए तो कर सकते हैं आप, ये आपका अधिकार है। लेकिन मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं, रोहित अग्रवाल जी भी बैठे हुए हैं, कि जिस नेता ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की, उस पार्टी, वो जयंत जी नहीं चाहते थे कि समाजवादी पार्टी वो ज्वाइन करें, और ये निश्चित बात है। अब आप इसमें कहोगे आप कैसे कह सकते हैं? अरे भैया, हम क्यों नहीं कह सकते जब समीक्षा हम कर रहे हैं बैठ के? अब आप उसको डिनाई कर सकते हैं तो करिए, आपका अधिकार है। ठीक है, हसन साहब अपनी बात पूरी करें। नहीं, मैं तो उसको डिनाई कर रहा हूं, लेकिन आप तो समाजवादी पार्टी के टिकट फाइनल कर रहे हैं, तो ऐसे थोड़ी होती है डिबेट। अच्छा, फिर आप उसको लेकर टिकट फाइनल नहीं। सीधा सा सवाल है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सपा को आरएलडी की आवश्यकता है, आरएलडी को सपा की आवश्यकता है, ये दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता है। देखिए, समाजवादी पार्टी का साथ आरएलडी के साथ है। हम पहले से उनके साथ थे, हमारा गठबंधन उनके साथ है, और मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूं, मुझे पार्टी लाइन पता है। इसलिए इस पे डिबेट नहीं होनी चाहिए कि आपके मुताबिक आरएलडी आपके साथ है और बस आरएलडी हमारा साथी है, हमारा साथी औपचारिक तौर पर घोषणा होना बाकी है। ठीक है, रोहित अग्रवाल जी, आपका फाइनल कमेंट। नहीं, देखिए, मुझे समझ में नहीं आता है कि इतनी जल्दबाजी किस चीज की है, कि एक एक चीज के लिए आदमी इतना ज्यादा उत्सुक हो जाता है कि क्यों नहीं अनाउंसमेंट हो रहा है। अरे, एक फाइन लाइन्स होती हैं गठबंधन में, मतलब अगर आपको जाना है तो उसकी एक फाइन लाइन्स होती है, अगर उनका निपटारा नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आगे चल के वो दिक्कत करेगा। तो अगर हमारे नेता समय ले रहे हैं, तो जब समय आएगा तो हम आपको बता देंगे, और जनता के हित में ही फैसला होगा। जो हमारे कार्यकर्ताओं की मांग होगी, जो जनता की मांग होगी, फैसला वही होगा। शिल्पा जी, मैं फाइनल कमेंट में बस इतना ही कहूंगा, ऐसे में रोहित अग्रवाल जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी कितनी मजबूत खाएंगे तो साथ में शेयर करके खाएंगे। किसानों का किस हद तक साथ आप लोगों को मिल पाएगा, कितने कॉन्फिडेंट आप लोग? मजबूत स्थिति तो कौशिक साहब ने खुद बता दी कि अखिलेश यादव जी की रैली में जैन जी के अगर पोस्टर लगते हैं तो इससे ज्यादा मजबूत स्थिति और क्या हो सकती है राष्ट्रीय लोकदल की? राष्ट्रीय लोकदल इससे ज्यादा मजबूत आपको कौशिक जी खुद ही बता रहे हैं कि अखिलेश यादव जी की रैली थी और पोस्टर जैन जी के लगे हुए थे। ठीक है, कौशिक साहब फाइनल कमेंट आपका, सपा आरएलडी कौन कितने पानी में? नहीं, देखो, उन्होंने कहा, अभी हसन साहब ने कहा कि साहब, और रोहित जी भी कह रहे हैं कि इतनी जल्दबाजी क्यों है। ठीक है, जल्दबाजी इसलिए आज इस डिबेट का रखा गया कि आपके तमाम नेताओं ने यह कहा कि 22 तारीख को निर्णय होगा। आप अपने प्रवक्ताओं के बयान अखबारों में देखिए, यूट्यूब चैनल नहीं, हमारे यहाँ से कोई कमेंट नहीं है। इसलिए उत्सुकता हो रही है कि वो डेट निकल गई। आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं कौशिक जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई डेट अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। हमारे किसी भी आधिकारिक स्टेटमेंट के अंदर 22 तारीख की डेट आप हमें दिखा दीजिए कि जिसके अंदर हमने 22 तारीख की डेट का अनाउंसमेंट किया हो कि हमारा गठबंधन अनाउंस होगा। ठीक है, लेकिन कहने को आप दोनों साथ हैं, ये बात हसन चांद ने भी कही, ये बात रोहित अग्रवाल जी ने भी कही कि हम दोनों साथ हैं। बस अब इंतजार उस औपचारिक घोषणा का कि कब आधिकारिक तौर पर इस बात का ऐलान किया जाए कि आगामी विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में आरएलडी और समाजवादी पार्टी एक साथ चुनावी अखाड़े में उतरने वाली है।
देखने वाली बात होगी ये ऐलान कब तक हो पाता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.